जाएगा और पाई पाई किसान के पास पहुंचेगी। साथियों, मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजाम ऐसा किया है कि सीधे पैसा किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। बीच में कोई बिचौलिया ही नहीं है, कोई कटकी कंपनी नहीं है। वरना कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर मेरे समय भी ऐसा हुआ होता तो आपको भला होता क्या? ये मोदी 1 रुपया भेजता है तो 100 के 100 पैसे पहुंच जाते हैं। भाइयों, कोई पंजा इस रुपये को घिस नहीं सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छत्तीसगढ़ के हर लाभार्थी किसान के खाते में 28,000 रुपये तक पहुंचे हैं। हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश में खाद की कमी ना हो। आप भी जानते हैं कि दुनिया में ये कोरोना, ये लड़ाई, इसके कारण खाद की कीमत बहुत बढ़ गई है। पिछले 100 साल में इतनी कीमत नहीं रही, इतनी कीमत बढ़ गई है। यूरिया की एक बोरी दुनिया में करीब 3,000 रुपये तक बिकती है। कितने? जरा जोर से बोलो ना, कितने में बिकती है? याद रखोगे? और भारत के किसानों को ये बोरी 300 रुपये में भी कम मिलती है। भाइयों, 300 रुपये से कम। कितने रुपए में मिलती है? कितने रुपए में मिलती है? दुनिया में कितने में मिलती है? दुनिया में कितने में मिलती है? कहां 3,000 और कहां मेरे किसान को 300 रुपये में हम यूरिया की बोरी देते हैं। भाई, और इसके लिए भारत सरकार की तिजोरी में से केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है ताकि किसान पर बोझ न बने। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार का प्रयास है गरीबों का जीवन आसान बने, उनका जीवन स्तर सुधरे। आपका जीवन स्तर ऊपर उठाना है तो मुझे लगता है जब आपको संतोष होता है, आपके सपने पूरे होते हैं ना, तो मेरा संतोष भी बढ़ जाता है, मेरी ऊर्जा भी बढ़ जाती है, मेरा जीवन धन्य हो जाता है जब मेरे देश के गरीबों का कल्याण होता है। हमने शौचालय बनाया तो दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार की बहनों की मुश्किलें कम हुई। हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया तो दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के घर रोशन हुए। हमने उज्ज्वला का मुफ्त कनेक्शन दिया तो दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की बहनों को धुएं से मुक्ति मिली। हाल में ही उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर को 400 रुपये सस्ता किया गया है। और मैंने देखा कि जब उज्ज्वला योजना शुरू हुई तब जितने परिवार थे, अब कुछ परिवारों में विभाजन होता है, बेटा अलग घर करके रहने जाता है, तो कुछ परिवार बढ़ गए हैं। तो मुझे लोग, हमारे कार्यकर्ता बताते थे
कि साहब उज्ज्वला योजना को थोड़ा नया शुरू करना पड़ेगा। पहले राउंड में तो सबको मिल गया, लेकिन अब नए परिवार बस गए। आपकी बात को ध्यान में रख करके 75 लाख नए परिवार को लिए हमने प्रबंध कर दिया है। आने वाले दिनों में जैसी जैसी जरूरत होगी उनको भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ के भी अनेक परिवारों को लाभ होगा। हमने आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। इसका लाभ भी छत्तीसगढ़ के लाखों दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार उठा रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये 5 लाख रुपया वाली आयुष्मान योजना ये दुनिया में सबसे बड़ी योजना है, दुनिया में सबसे बड़ी। और हमारे यहां तो आपने देखा होगा, परिवार में हमारी माताएं बहनें कितनी ही बीमारी हो, कितनी ही पीड़ा हो, काम करना भी मुश्किल हो, लेकिन माताएं बहनें परिवार में किसी को पता नहीं चलने देती उसको बीमारी है। क्यों? क्योंकि मां बहनों को लगता है कि अगर बच्चों को पता चल गया कि बीमारी है तो अस्पताल ले जाएंगे, खर्चा हो जाएगा। लेकिन बेटे को कर्ज में डूबने नहीं दूंगी। हमारे देश में माताएं बहनें पीड़ा सहती है, लेकिन परिवार पर बोझ नहीं होने देती। ये पीड़ा ये गरीब मां का बेटा समझता है। और इसलिए आपके इस बेटे ने गारंटी दी है कि मेरी मां, अब तेरा 5 लाख रुपया तक का बिल ये तेरा बेटा दे देगा, तेरा बेटा दे देगा। साथियों, मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, मोदी ने आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। भाजपा सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सच्चाई बन चुका है। और कल ही हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी महिला, उन्होंने कल उस पर हस्ताक्षर करके अब उसको कानून भी बना दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी तो करेगा, मोदी जो गारंटी देता है ना वो पूरी करता है। लेकिन आपको, खास करके माताओं बहनों को बहुत सतर्क रहना होगा। बहुत मुश्किल से इतना बड़ा पड़ाव हमने पार किया है। 30 साल से लटका हुआ था। आप सोचिए, 30 साल सरकारें आ गई, बोलती रही, नाटक करती रही, काम नहीं किया। कांग्रेस और इसके घमंडिया साथी, उनको लग रहा है कि मोदी ने क्या कर दिया। वो गुस्से से भरे हुए हैं। उनको लगता है ये सारी माताएं बहनें अब मोदी को ही आशीर्वाद देगी। उनकी नींद हराम हो गई है। और इसके कारण, डर के कारण, अब वो नए नए खेल खेल रहे हैं। आपको मालूम है, न चाहते हुए भी उनको संसद में समर्थन क्यों करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? माताएं बहनें, अब आपकी जो एकता और जागरूकता आई है ना, इससे वो डर गए थे। इसलिए उनको, ये माताओं बहनों, आपके चरण में आज आना पड़ा है। लेकिन अब उन्होंने नया खेल शुरू किया है। अब वो बहनों में भी फूट डालना चाहते हैं। उनको लगता है बहनें संगठित हो गई तो इनका तो खेल पूरा। इसलिए ये माताएं बहनें संगठित ना हो, जातिवाद में उनको तोड़ा जाए,
भांति भांति के तर्क दर करके उसमें विभाजन कर दिया जाए, भांति भांति के झूठ फैला दिए जाए। मैं छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, ये आने वाले हजारों साल तक प्रभाव पैदा करने वाला निर्णय है। ये हर परिवार में माताओं बहनों को नई शक्ति देने वाला काम हुआ है। आपकी बेटी का भविष्य उज्जवल बनाने का काम हुआ है। कृपा करें मेरी माताएं बहनें, ये झूठ बोलने वालों के झूठ में न फंस जाएं। ये आपको तोड़ने की कोशिश करें, मत करना। आपकी एकता बनी रहनी चाहिए, आपके आशीर्वाद बनने रहने चाहिए, ताकि आपके सपने ये मोदी पूरा कर पाए। साथियों, मोदी ने बहनों को उनके घर पाइप से पानी पहुंचाने की भी गारंटी दी है। सिर्फ 4 साल के भीतर ही देश में 10 करोड़ ऐसे परिवारों के घर पाइप से पानी पहुंचाया गया है। लेकिन मुझे एक तकलीफ भी है, नल से जल के लिए छत्तीसगढ़ में जितनी तेजी से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यहां की सरकार को लगता है कि अगर माताओं बहनों को पानी का जो कष्ट है वो चला जाएगा, माताओं बहनों को रसोड़े तक नल से जल आएगा, तो ये तो मोदी मोदी करने लग जाएगी। और इसलिए वो माताओं बहनों को नल से जल मिले नहीं, इसलिए उस काम को धीरे धीरे कर रहे, पूरा नहीं कर रहे। कांग्रेस की सरकार को मोदी और मोदी की योजनाएं दोनों ही पसंद नहीं है। इसका एक और बड़ा उदाहरण गरीबों के घर की योजना है। अभी तक देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। कितने? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलिए। कितने? 4 करोड़ क्या? 4 करोड़ क्या? किसको दिया है? किसको दिया है? इस देश के गरीब परिवारों को, 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर। आप कल्पना कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ में जब तक रमन सिंह की सरकार थी तो यहां भी हम तेजी से गरीबों के घर बना रहे थे। लेकिन जैसे ही यहां कांग्रेस की सरकार बनी तो वो उसमें घोटाले तलाशने लगे, कटकी कैसे करे खोजने लगे। लेकिन मोदी ने ऐसा पक्का कर दिया है, सीधा पैसा उस घर में जाता है, तो उनको बड़ी मुश्किल हो रही है कि कुछ मिलता नहीं है तो काम क्यों करें। और ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नहीं कर रहे हैं। और मैं आज आपको एक वायदा करना चाहता हूं, यहां भाजपा सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला, ये लिख रखिए, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ ने बनने के बाद पहला फैसला, गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, मोदी से कांग्रेस की ये नफरत इसलिए है क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है कि पिछड़े समाज से आया हुआ इंसान प्रधानमंत्री कैसे बन गया। उनका तो आरक्षण था पीएम की कुर्सी पे, इसलिए वो मोदी के बहाने पूरे पिछड़े समाज को गाली देने से नहीं चूकते। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस समाज को गाली भी देंगे
तो कुछ नहीं होगा। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी सभी से कांग्रेस नफरत करती है, कोर्ट सजा देती है, ओबीसी को गाली देने के लिए सजा देती है, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। ओबीसी के लिए कितनी नफरत होगी इसका ये उदाहरण है। केंद्र में भाजपा सरकार बनी तो दलित समाज से श्री रामनाथ कोविंद जी को हमने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। दूसरी बार सरकार बनी तो हमने भारत को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का फैसला किया। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी का भी विरोध किया। ये विरोध वैचारिक नहीं था। अगर वैचारिक होता तो कांग्रेस अपनी विचारधारा के किसी नेता को मैदान में उतारती, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के ही एक पुराने नेता को आदिवासी बेटी के विरोध में उम्मीदवार बनाया। साथियों, कांग्रेस एससी समाज को कैसे अपमानित करती है, इसके बारे में गुरु बालदास जी प्रमुखता से आवाज उठाते रहे हैं। सतनामी समाज के साथ यहां कैसा बर्ताव हुआ है, यह भी सबने देखा है। ये कांग्रेस की पुरानी मानसिकता है। ये किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते। जो एक विशेष परिवार के दरबार में हाजिरी लगाता है, इनके यहां वही आगे बढ़ पाता है। मेरे परिवारजनों, भाजपा के लिए सामाजिक न्याय, सबकी भागीदारी का विकसित भारत के निर्माण का रास्ता हमारे पास पक्का रास्ता है। हाल में ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। 13,000 करोड़ की ये योजना हमने अपने विश्वकर्मा परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई है। इससे छत्तीसगढ़ के हमारे हजारों विश्वकर्मा साथियों को भी लाभ होगा। इस योजना से हमारे कुम्हार भाई बहन, लोहार भाई बहन, सुतार भाई बहन, सुनार भाई बहन, फूल की मालाएं बनाने वाले मालाकार भाई बहन, कपड़े धोने वाले परिवार, बाल काटने वाले परिवार, दर्जी परिवार, खिलौने बनाने वाले परिवार, राजमिस्त्री परिवार, ऐसे जो तमाम कारीगर शिल्पकार हैं, उनके लिए हजारों करोड़ की विश्वकर्मा योजना हमने बनाई। इसके तहत सरकार ट्रेनिंग भी देगी, आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये भी देगी, साथ ही काम शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए लाखों रुपये का सस्ता ऋण भी उपलब्ध होगा। और हां, मैं अपने विश्वकर्मा साथियों को बता दूं कि आपसे बैंक गारंटी नहीं मांगेगा कोई। मेरे विश्वकर्मा भाई, मेरे शब्द सुन लीजिए, कोई बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगेगा, क्योंकि आपकी गारंटी मोदी ने पहले से ही लेके रखी हुई है। साथियों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुशासन को हटाने के लिए तैयार है। अब भाजपा कार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ के बूथ बूथ में हमारा नेटवर्क है। हमें अपना हर बूथ जीतना है, बूथ पर हर वोटर का दिल जीतना है। जब तक हर बूथ पर कमल नहीं खिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता को मिलेंगे। हमारा एक ही नेता है, कमल। हमारा एक ही उम्मीदवार है, कमल। हमारा एक ही लक्ष्य है, कमल को जीताना। इसी जोश के साथ में जुटना है और जन जन को जोड़ना है। मैं फिर एक बार छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैंने ऐसी सभा, ऐसी ऊर्जावान सभा
आज मेरा मन गदगद हो गया दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।